हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं समास जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यूपी पुलिस के लिए विशेष तौर से। तो आइए आज शुरू करते हैं समास के बारे में। इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए यहाँ पर शब्दों से यदि बोल दे कि वर्णों के मेल से, तो वहाँ पर संधि हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है वर्ण कहेगा वर्ण, तो संधि आपका जवाब होगा। अब शब्द लगा दिया तो शब्द से क्या बनेगा? समास बनेगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप। यानी कि छोटा रूप, समास का मतलब क्या होता है? छोटा रूप, यानी किसी शब्द को छोटा कर देना। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जब दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर देते हैं, जो छोटा रूप बनते हैं, उसे समासिक शब्द, समस्त पद कहते हैं। यानी उन्हीं को क्या कहते हैं? समास या समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर है, जैसे में देख लीजिए, जैसे रसोई के लिए घर शब्द में से के लिए विभक्ति का यदि लोप कर दिया जाए तो एक नया शब्द बनकर आएगा। क्या? रसोई घर। अब इसमें के लिए हट गया है, तो ये क्या हो गया? एक समासिक शब्द हो गया, एक समासिक पद हो गया। तो विभक्ति का लोप होने से क्या बनता है? समासिक शब्द बनता है। अब समास विग्रह देख लेते हैं। समास विग्रह किसे कहेंगे? किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल है विद्या के लिए आलय। तो विद्यालय क्या है? ये समासिक पद है, और विद्या के लिए आलय ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। एक एग्जाम्पल और है माता और पिता। ये क्या है? माता और पिता समास विग्रह है, और माता पिता क्या है? समासिक पद है या समासिक शब्द है। अब समास के प्रकार देख लेते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, और पांचवा द्विगु समास, और छठवां बहुब्रीहि समास। तो आपका यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं या समास के कितने भेद हैं, तो आपका आंसर होगा 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अब एक एक के बारे में जान लेते हैं। पहले देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अव्ययी भाव, एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए। समास में पहले इसमें देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। अब कर्मधारय अभी छोड़िए, द्वंद्व की बात कर लेते हैं। तो द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं, 3 हो गया। यानी अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब कौन कौन से हैं? तो तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया और द्विगु हो गया। इनके उत्तर पद प्रधान होते हैं। उत्तर पद प्रधान मतलब कि जो लास्ट का होता है, जो अंतिम पद होता है, जो अंतिम शब्द होता है, वो प्रधान होता है। पूर्व पद मतलब पहले। तो पहले में कौन है?
अव्ययीभाव है। दोनों प्रधान किसके हैं? तो द्वंद्व के, दोनों पद प्रधान हैं द्वंद्व के। और बहुब्रीहि के कोई पद प्रधान नहीं है। आइए अब एक एक के बारे में जानते हैं। अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय तथा वह प्रधान हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। यानी कि पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय, और वही पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। यानी प्रथम पद अव्यय हो सकता है और प्रथम पद प्रधान भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास की विशेषता क्या है? अब देख लेते हैं विशेषता में। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पहला पद अव्यय होता है। अव्यय के बारे में कुछ जान लेते हैं। अव्यय का परिभाषा कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों, वहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जैसे हाथों हाथ, इस प्रकार के वाक्य। अब चौथा देख लेते हैं। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथा अव्यय हो गया, तो यथा इसमें ट्रिक हो जाएगा। यदि वाक्य के शुरू में यथा आ जाए, शब्द के शुरू में यथा आ जाए, प्रति आ जाए, प्र आ जाए, भर आ जाए, ये शब्द यदि दिखाई देते हैं तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जैसे अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, और अवसर के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति आ गया तो प्रत्येक दिन, ये क्या हो गया? प्रतिदिन। प्रति आ गया तो कौन सा समास? अव्ययीभाव। प्रत्येक, प्र आ गया तो अव्यय। घर घर, यहाँ पर देखिए दो शब्द है यहाँ पर, घर घर, घर घर, तो दोनों एक ही हैं, घर घर। तो घर, प्रत्येक घर, इसका विग्रह क्या होगा? प्रत्येक घर। तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं, दोनों सेम ही रहते हैं, तो वहाँ पर कौन सा होता है? वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। दोनों सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर हो गया हाथों हाथ, ये भी हो गया अव्ययीभाव समास। रातों रात, बीचों बीच, ये सब क्या हो गए? अव्ययीभाव समास हो गए। अमरण, मरने तक, भरपेट, तो ये क्या हो गया? सब अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल हैं। अव्ययीभाव समास के सभी उदाहरण हैं। तो आइए अब तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि प्रथम पूर्व पद जो होता है गौण होता है, गौण होता है, और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। अब यहाँ पर इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता क्या है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होते हैं, दूसरे पद के अनुसार होते हैं। इसका विग्रह करने पर कर्ता संबोधन की विभक्ति ने, है, हो, अरे के अतिरिक्त भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। यानी विभक्तियों के अनुसार ही इनके कई उपभेद होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इनके उपभेद। पहला है इसमें कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे एक होता है कर्ता, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से, तो इस प्रकार के जो कारक चलते हैं, तो उन कारक का प्रयोग से हम इनको बनाते हैं। तो कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल देखें, तो कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वनगमन, वन को गमन, वनगमन मतलब वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदय, उदक को प्राप्त, उदक को प्राप्त। इसमें जो है को विभक्ति आएगा। जिसमें भी को विभक्ति लोप रहेगी उसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो कर्म तत्पुरुष समास होगा। कर्म तत्पुरुष समास की बात कर लें तो कर्म तत्पुरुष समास में से के द्वारा, कर्म तत्पुरुष समास की बात कर लें तो से के द्वारा ईश्वर, अब इसमें से के द्वारा विभक्ति लोप हो जाएगी। तो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित,
तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रक्षित। दयाद्र, दया से आद्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। तो इस प्रकार से के द्वारा इसमें विभक्ति का लोप रहता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, करण तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान के लिए, तो इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होगा, के लिए। के लिए जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। तो इसमें संप्रदान में के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है, के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। तो इसमें कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अपदान तत्पुरुष समास की बात कर लें तो अपदान में होता है पृथक, अलगाव के लिए। से आएगा इसमें, और से किसके लिए आएगा, अलगाव के लिए, अलग होने की स्थिति में आएगा, अलगाव के लिए आएगा, अलगाव के लिए। तो इसमें अलगाव के लिए आएगा, तो इसको देख लेते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी वो ऋण से क्या हो गया, मुक्त हो गया, अलग हो गया। पदच्युत, पद से च्युत हो गया, मतलब पद से वो मुक्त हो गया। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, यानी वह मार्ग से भ्रष्ट हो गया है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख हो गया है। देश निकाला, देश से निकलना, ये क्या हो गया, अपदान। जहाँ पर से अलगाव की बात करेगा तो वहाँ पर अपदान तत्पुरुष समास होगा। संबंध तत्पुरुष समास का, के, की, नाने, नी, रारेरी, ये सब इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। यहाँ पर देखिए, मंत्री परिषद, मंत्री की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजा माता, राजा की माता। आमचूर, आम का चूर। रामचरित, राम का चरित। तो इसमें का, के, की जब आएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, संबंध रहेगा। समास की बात कर लें तो तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास की बात कर लें तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास में पर आएगा, कौन सा समास आएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास की बात कर लें तो में पर इसमें विभक्ति का लोप होता है। वनवास, वन में वास। जीव, दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घोड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। अब बात कर लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। यानी कि दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास की विशेषता क्या है, द्वंद्व समास की विशेषता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, पर सदैव नहीं। दूसरे के विलोम होते हैं लेकिन हमेशा विलोम नहीं रहेंगे। अगला बात कर लें तो इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है, और या का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। अन्न जल, जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। और इसमें एग्जाम्पल देख लें तो नील रोहित, नीला और रोहित। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर, सुर और असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। इसमें और बात कर लेते हैं तो शीतातप, शीत या आतप। शस्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। शीतातप, शीत या आतप। इस प्रकार से हो गया ये द्वंद्व। अब देख लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की बात कर लेते हैं तो द्विगु समास में पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, संख्या में रहता है। जैसे इनकी विशेषता देख लेते हैं तो पहला पद इसमें क्या होगा, प्रायः पूर्व पद संख्यावाची होती है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुब्रीहि समास में देखा जाता है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं तो दो राहा, दो आ गया तो ये क्या हो गया, संख्यावाची। तो दो राहों का समाहार। त्रिभुज, तीन आ गया तो तीन आ गया संख्या, तो त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। अब त्रिलोक आ गया तो तीन आ गया तो त्रिलोकों का समूह। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। चौमासा, चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। तो ये सब जितने शुरू के वाक्य हैं ये क्या हैं, संख्या में है। संख्या में तो संख्यावाची जहाँ पर होगा वहाँ पर द्विगु समास होगा। और इसमें एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। षष्ठभुज, षष्ठ भुजाओं का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सप्तसती, 7 शतकों का समाहार। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह।
नवरात्र, नवरात्रियों का समाहार, शतक, 100 का समाहार। तो इस प्रकार से ये सब पहला जो पद होगा वो संख्यावाची होगा, तो उसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अब बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण, तथा दूसरा पद क्या होता है? विशेष। अब विशेषण और विशेष, दूसरा पद क्या होता है? विशेष, अथवा एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। इस समास की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, कर्मधारय समास में एक पद विशेष होता है और दूसरा विशेष होता है। इनमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है, तथा विग्रह करने पर रूपी जैसा जो आदि शब्द या के समान, जो के समान, इस प्रकार के विग्रह करने पर शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो आइए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष जो है उत्तम। नीलकमल, नील है जो कमल, यानी नील है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसे श्याम। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। अधमरा, आधा है जो मरा। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। अब इसमें और बात कर लेते हैं। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोपन, नीला है जो उत्पल। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुखी, चंद्र के समान या चंद्र जैसा मुख, चंद्रमुख। चरण कमल, चरण रूपी कमल, यानी चरण के समान कमल। क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। तो इस प्रकार से इनमें के समान है जो इसमें विग्रह करने पर शब्द आते हैं। और ये देख लीजिएगा कि लोग बताते हैं कि द्वंद्व समास में ये योजक चिन्ह जो लगाया जाता है, तो इसमें भी योजक चिन्ह आएगा। और द्वंद्व समास में कहीं कहीं पर योजक चिन्ह नहीं होता है। आप लोग ऊपर एग्जाम्पल देख लीजिएगा ध्यान से, तो योजक चिन्ह कहीं कहीं पर नहीं रहता है। तो आप लोग इस ट्रिक पर आधारित न रहिएगा। हाँ, ये सही है कि अधिकांश में योजक चिन्ह द्वंद्व में लगता है, लेकिन कुछ में नहीं लगता है। और इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसमें? कर्मधारय में भी। तो ये योजक चिन्ह देखकर द्वंद्व समास मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, चरम सीमा में योजक चिन्ह है यहाँ पर। तो शुभागमन, शुभ है जो आगमन। यहाँ पर लाल मिर्च में भी लगा है, लाल है जो मिर्च। और द्वंद्व की बात कर लें तो द्वंद्व में आप लोगों को दिखा देते हैं योजक चिन्ह। यहाँ पर नहीं है योजक चिन्ह, देख लीजिए, योजक चिन्ह यहाँ पर नहीं है। सुरासुर, सीतातप, शस्त्रास्त्र, कृष्णा अर्जुन, इसमें योजक चिन्ह नहीं है। तो आप क्या लगाएंगे? द्वंद्व नहीं लगाएंगे, द्वंद्व ही लगाइएगा, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि योजक ही चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह नहीं भी आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, ये कौन सा है? द्वंद्व है। सुरासुर, सुर या असुर, सुर और असुर, ये भी क्या है? योजक चिन्ह इसमें नहीं है, तो ये भी द्वंद्व ही है। और अधिकांश शब्दों में लगा रहता है अन्न जल पाप पुण्य, फल फूल भला बुरा, रुपया पैसा अपना पराया। इसमें ये बात सही है कि कुछ में योजक चिन्ह लगते हैं, लेकिन सभी में योजक चिन्ह नहीं लगते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल इतने जो दिए गए हैं, इसमें ये एग्जाम्पल, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तभी ये द्वंद्व ही समास है, द्वंद्व समास है। तो ट्रिक पर मत जाइएगा। और कर्मधारय हो गया। अब देख लेते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, अब देख लेते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, जहाँ पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास की विशेषता देखें तो बहुब्रीहि समास में कोई पद भी प्रधान नहीं होता है, ये एक तीसरे की ओर संकेत करता है। इसमें प्रयुक्त पदों के समान अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसका, जिसके, वह आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लें तो गजानन, गज का आनंद, जिसका, वह क्या है? गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, वह शिव। चतुर्भुज, चार भुजा हैं जिसके, वह विष्णु। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं एक तीसरा अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पर सब भगवान, ये अधिकांश देखा जाए तो ये भगवान पर ही जाते हैं, यानी ईश्वर पर ही इनका विग्रह करने पर ईश्वर की ओर ही संकेत करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को, इस प्रकार के शब्दों को हम किस में गिनेंगे? तो बहुब्रीहि समास में गिनेंगे, यानी बहुब्रीहि समास में ही आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पीताम्बर, पीत अंबर है जिसका, वह विष्णु, यानी पीला अंबर है जिसका, वह कौन है? विष्णु जी। घन जैसा श्याम, घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह कृष्ण।
दशानन, 10 आनन, 10 आनन मतलब मुख्य, जिसका वह कौन है? रावण। षष्ठानन, षष्ठ आनन है जिसके वह कौन? कार्तिकेय। चार भुजा, चतुर्भुज, 4 भुजा हैं जिसके वह विष्णु। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके वह शिव। गजानन, गज का आनन जिसका वह गणेश। अब बात कर लेते हैं इसमें और एग्जाम्पल की। गिरिधर, गिरिधर को धारण करने वाला जो वह कौन है? कृष्ण। ब्रज पाणी, ब्रज है पानी में जिसके वह, पानी मतलब हाथ, पानी मतलब हाथ यानी धारण करना, यानी कि पानी में जिसके वह कौन से हैं? तो श्री कृष्ण जी भी हैं और विष्णु जी भी। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसके वह। मधुसूदन, मधु को मारने वाला जो वह सुदन। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका वह शिव जी। महादेव, देवताओं के महान है जो वह शिव जी। कमल नयन, कमल के समान नयन जिसके वह। जलज, जल में जन्म लेने वाला जो वह कमल। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जो हैं वो क्या हैं? बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख्य वाली जो अष्ट अध्यायों की पुस्तक, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो किस में आएंगे? बहुब्रीहि समास में आएंगे। तो हमने पूरी तो आज यहाँ बहुब्रीहि समास, ये लास्ट समास था बहुब्रीहि समास, तो समास पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। यहाँ पर यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, 2 क्वेश्चन नहीं के स्थान पर 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आप लोग ध्यान से एक बार और पुनः वीडियो को देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।